बताना चाहती हूं। कर्मचारियों को लीजिए, आज कहां है? धरने पे बैठे, महीनों से धरने पे बैठे हैं, सरकार का एक प्रतिनिधि नहीं आया। और धरने पे क्यों बैठे हैं? मैंने पूछा, अभी यहां आने से पहले मैं रुकी थी, उनसे बातचीत हुई। क्योंकि उनको पेंशन नहीं मिल रहा है। ये पेंशन किसने हटवाया? भाजपा की केंद्र सरकार ने हटवाया। जब पेंशन को, पुराने पेंशन को देने की बात होती है तो क्या जवाब मिलता है इनसे? कहते हैं पैसा ही नहीं है। आप सब ये कहते हैं इकोनॉमी खराब हो जाएगी, पैसा नहीं है हमारे पास। अच्छा, आपके पास कर्मचारियों के पेंशन के लिए पैसा नहीं है, लेकिन बड़े बड़े उद्योगपति मित्र जो हैं आपके, उनके लोन आप माफ कर देते हैं। उनको तमाम पीएसयू पूछा पुरानी पेंशन स्कीम का, और मंत्री महोदय ने, वित्त मंत्री ने कहा ऐसा कोई हमारा प्रस्ताव नहीं है। ये घोर अन्याय है हमारे प्रदेश के कर्मचारियों पर। जो उनकी मांग है, बड़ी साधारण मांग है कि पुरानी पेंशन स्कीम लागू करी जाए। कांग्रेस ने करी थी, और कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हम आवश्यक ये लागू करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज की बड़ी अपडेट में आपको बताना चाहता हूं कि 5 राज्यों में चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को आ जाएंगे, जिसमें से मिजोरम और छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश ऐसे राज्य हैं जिसमें सभी पार्टियां अपनी अपनी घोषणाओं में कर्मचारियों को, जनता को लुभा रही है। अब मैं बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में पिछली बार जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपनी कांग्रेस खेमे से पार्टी छोड़कर बीजेपी पार्टी में गठबंधन कर लिया था, और जो एमपी में कमलनाथ की सरकार थी उसको गिराकर चौहान सरकार बनाई बीजेपी पार्टी ने। अब मैं बताना चाहूंगा कि अभी 2023 में जो सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और अब चुनाव आ चुका है। चुनाव का रिजल्ट आपको पता है 3 दिसंबर को आने वाला है। अब मैं बताना चाहता हूं कि कमलनाथ जो अध्यक्ष है, उसने ये घोषणा कर दी कि अगर एमपी में, मध्य प्रदेश में हमारी सरकार बनती है तो पहली कैबिनेट में हम कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाल करेंगे जो 1972 के तहत है। और महासचिव प्रियंका गांधी ने भी चुनावी घोषणाओं में भी यही कहा था कि मध्य प्रदेश में चुनाव जीते ही पहली कैबिनेट में ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करेंगे, जैसे कि हिमाचल में किया है, राजस्थान में किया है, उसी तरह से यहाँ एमपी में भी बहुत बड़ा दाव कांग्रेस ने खेल दिया है। 5 राज्यों में छत्तीसगढ़, राजस्थान ऐसे राज्य हैं जिसमें पहले से ही ओल्ड पेंशन बहाल कर दी गई। और आपको एक और मैं बात बताने वाला हूं कि 2004 के बाद में जो एनपीएस की योजना आई थी पेंशन की, उससे पहले पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा राज्य ऐसे हैं जिसमें कभी भी एनपीएस स्कीम लागू की ही नहीं गई थी, उसमें अभी भी ओल्ड पेंशन ही चल रही है। तो क्या पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा राज्य क्या अर्थव्यवस्था में कमजोर हो चुका है? नहीं। तो फिर अगर 5 राज्यों में ओल्ड पेंशन के लिए बहाल की घोषणा करके जीत भी गए हैं तो क्या उसमें अर्थव्यवस्था में कमजोर हो चुके हैं? नहीं। तो आने वाले समय में यही 5 राज्यों में जो चुनाव होंगे उसमें ओपीएस की वोट पर चोट करेंगे या फिर वापिस बीजेपी की सरकार रिपीट होगी। अब कर्मचारियों के पक्ष में यह भी है कि कर्मचारी जो एनपीएस में संशोधन करना चाहती है सरकार, उसको लेना नहीं चाह रही है, और केवल कर्मचारी संगठन यही चाह रहे हैं कि हमको केवल ओल्ड पेंशन स्कीम जो 1972 के तहत है वही हमको वापस चाहिए। कर्मचारियों का ये जो महारैली, जो संगठन उभर कर रहा है, पूरा देश देख रहा है, पूरे कर्मचारी देख रहे हैं। जिस कर्मचारी में विश्वास नहीं था वो कर्मचारी में विश्वास बढ़ गया है कि अगर लड़ना है तो ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए लड़ना है, बुढ़ापे की लाठी के लिए लड़ना है, बुढ़ापे के कवच के लिए लड़ना है। ये बहुत ही बड़ा सेंसिटिव मुद्दा बन चुका है पूरे भारत में, और मोदी सरकार भी टेंशन में आ चुकी है कि कर्मचारियों को कैसे संतुष्ट किया जाए, जिससे कि हमारी वापस राज्यों में रिपीट सरकार आ जाए और 2024 में लोकसभा चुनाव में हम वापस रिपीट सरकार बीजेपी की बनाए। बीजेपी सरकार अगर चाहती है अपनी रिपीट सरकार तो कर दे ओल्ड पेंशन बहाल। अगर ओल्ड पेंशन बहाल नहीं की जा रही है, जबकि कांग्रेस को यह सबसे बड़ा मुद्दा मिल चुका है ओल्ड पेंशन स्कीम का, जिस राज्य में भी चुनाव होते हैं पहली ही घोषणा यही होती है कि कर्मचारियों की पुरानी पेंशन हम बहाल करेंगे। जैसे मैं मध्य प्रदेश में बताना चाहता हूं कि कमलनाथ जी ने यही घोषणा की है कि एमपी में हमारी कांग्रेस की सरकार बनती है तो ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करेंगे। छत्तीसगढ़, राजस्थान में तो पहले ही ओल्ड पेंशन स्कीम कांग्रेस बहाल कर चुकी है।
अब तेलंगाना, मध्य प्रदेश ऐसे बड़े राज्य हैं जिसमें क्या ओल्ड पेंशन की तहत सरकार बना पाएंगे या फिर मोदी सरकार वापस रिपीट कर पाएगी अपनी सरकार। तो यह कहना बहुत ही मुश्किल है, पर कर्मचारियों के सिर पर रंग चढ़ चुका है ओल्ड पेंशन स्कीम का कि हमको अगर चाहिए तो ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करो। यह भी कहना जरूरी है और ये सब मानते हैं कि भारत की जनता के लिए वृद्ध अवस्था के लिए पेंशन चालू कर रही है, 1,000-1,500 रुपए सरकार दे रही है। तो कर्मचारी तो 60 साल की उम्र तक अपनी सर्विस, पूरा जीवन, पूरी जवानी देश की प्रगति, देश के विकास के लिए कर देते हैं। तो उन कर्मचारियों को क्यों ओल्ड पेंशन नहीं दी जा रही? बहुत सारे प्रवक्ता ये भी बोल रहे हैं कि कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन देना मतलब यह है रेवड़ी जैसा है। अगर रेवड़ी जैसा है और अगर कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन देने से भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर हो जाती है, तो नेताओं को कितनी बार भी नेता बने, कितनी बार भी एमएलए बने, कितनी बार भी सांसद बने, उनको हर बार नई नई ओल्ड पेंशन स्कीम मिलती जाती है। जैसे 5 बार अगर एमएलए बन जाते हो तो 5 बार ही ओल्ड पेंशन आपको अलग अलग रूप में मिलेगी। तो उन लोगों को ये रेवड़ी नहीं लग रही है, केवल कर्मचारियों को पेंशन देना ही रेवड़ी समझा जा रहा है। तो ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है भारत में। जो भी पिछली बार सरकारें बनी राज्यों में ओल्ड पेंशन के तहत ही जिन पार्टियों ने घोषणा की है वही पार्टियां जीतकर आगे बढ़ी है। तो क्या लोकसभा 2024 में आ रहा है, 2024 में लोकसभा चुनाव में क्या बीजेपी अपनी पार्टी रिपीट कर पाएगी सरकार बनाने में? यह बहुत ही बड़ा मुद्दा बन चुका है सरकार के लिए, एक सिर दर्द हो चुका है सरकार के लिए कि ओल्ड पेंशन अगर कर्मचारियों के लिए नहीं लागू की गई तो हमारी सरकार रिपीट नहीं होगी। और कर्मचारी को भी सोचना होगा कि जो कर्मचारी अगर इस महारैली, इस ऐतिहासिक ओल्ड पेंशन बहाल के लिए भाग नहीं ले रहा है तो उस कर्मचारी को भी भाग लेना चाहिए अपने लिए, परिवार के लिए, ओल्ड पेंशन बुढ़ापे की लाठी के लिए। तो क्या 5 राज्यों में सरकार ओल्ड पेंशन वाले कर्मचारी बनाएंगे या बीजेपी सरकार रिपीट करेगी या कांग्रेस सरकार दोबारा ओल्ड पेंशन के तहत अपनी सरकार बनाएगी? क्या राजस्थान में कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बचा पाएगी या छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार अपनी सरकार बना पाएगी? यह भी देखना बाकी है। 3 दिसंबर को रिजल्ट आएगा। अगर 3 दिसंबर को रिजल्ट कर्मचारियों के पक्ष में आया तो वो दिन दूर नहीं कि फरवरी 2024 में अंतिम ये सरकार बजट पेश करेगी जिसमें यही घोषणा करेंगे कि ओल्ड पेंशन बहाल की जाती है। तो मैं कहता हूं अगर मोदी सरकार के वित्त मंत्री सीतारमण जी बजट पेश करते समय ओल्ड पेंशन बहाल करती है तो मैं कहता हूं कि 2024 में लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा ऐतिहासिक सीट जीत कर आएगी तो वो आएगी भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार। परंतु ओल्ड पेंशन ही सबसे बड़ा सेंसिटिव मुद्दा इसलिए बन चुका है कि ओल्ड पेंशन बहुत ही बड़ा मुद्दा है कर्मचारी हित कल्याण के लिए और कर्मचारी की सुरक्षा के लिए। कर्मचारी की रीढ़ की हड्डी, कर्मचारी का बुढ़ापे का सहारा, परिवार का सहारा ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल कर। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कर्मचारियों को आत्मविश्वास बढ़ाइए ओल्ड पेंशन के लिए। जब तक जय हिंद, जय भारत।